श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभ कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साई लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वरदतामभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन वल्लभीयजन वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आप सभी का हमारे ज़ूमांतर्गत अंतरजालीय सत्संग सदन में फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए आप सभी सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जनों का खूब खूब स्वागत करता हूं। आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि और कल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवतः पुरुषोत्तमस्य श्री रामावतार प्रादुर्भाव उत्सव, तो ये जो कल आने जा रहा है, ये सनातन धर्म में, पूरे सनातन धर्म का ये एक महापर्व है। और जिस प्रकार से हम कृष्ण भक्तों के लिए जन्माष्टमी है, ये रामनवमी का उत्सव भी हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी वत आज की हमारी प्रणालिकाओं में भी श्रृंगार का क्रम सब कुछ लिखा रहता है कि आज वस्त्र तथा श्रृंगार जन्माष्टमी वत धरें। तो ये जो एक अपने यहाँ का बहुत अद्भुत कार्य है कि रामस्तु रस रूपत्वात् अस्मत् प्रभु समो मता। तो श्री गुसाई जी हमको बताते हैं कि भगवान रामभद्र भी हमारे कृष्णचंद्र की तरह ही रसरूप स्वरूप होने से, और श्रीमद आचार्य चरण हमको आज्ञा करते हैं सेव्यो दशरथात्मज। तो हमारे पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में भी एकमात्र भगवान रामभद्र हैं, भगवान के चतुर्विंश अवतारों में जिनके लिए सेव्यो दशरथात्मज, इस प्रकार से सेव्य शब्द का प्रयोग भी श्रीमद आचार्य चरण ने किया है। भगवान श्री रामभद्र का जो चरित्र है, इसके लिए बहुत प्रसिद्ध आख्यायिका है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकमैकक्षरम पुंसाम महापातकनाश। मैं कल एक वस्तु बताना रह गया था आगम प्रामाण्य के विषय में, तो मैं आज उस चीज को जरूर कहना चाहूंगा कि रामायण में एक 24 श्लोक का सर्ग है। 24 श्लोक इसलिए हैं क्योंकि जैसे हमारी कल बात हुई थी कि भागवत जी का बीज गायत्री है, वेदों का बीज गायत्री है, उसी प्रकार रामायण का भी जो बीज है वो गायत्री है। और गायत्री में 24 अक्षर होते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 24 अक्षरों से युक्त गायत्री मंत्र जो है, चतुर्विंश अक्षरा, ये गायत्री पहले जो आती हैं ओम भूर्भुवः स्वः, इनको व्याहृति कहते हैं, प्रणव सहित व्याहृति। ये व्याहृति और प्रणव को हटा दो तो जो मूल मंत्र बचता है वो चतुर्विंश अक्षर 24 अक्षरों वाला बनता है। 24 ही श्लोक में नारद जी ने वाल्मीकि जी को पूरा रामचरित्र सुनाया है।
जिसके विस्तार स्वरूप में, जिसके आधार पे ये इतनी बड़ी 24,000 श्लोकों से युक्त वाल्मीकि रामायण बनी। सबसे पहली रामायण वाल्मीकि रामायण। और वाल्मीकि रामायण जो है, इनमें 24,000 श्लोक इसलिए हैं क्योंकि एक एक हजार श्लोक एक अक्षर का भाष्य है। भाई गायत्री के एक अक्षर का भाष्य साक्षात जो है वो 1,000 श्लोकों से। एक वस्तु को समझो। और इसमें कविता की दृष्टि से एक जबरदस्त चमत्कृति वाल्मीकि जी ने ये रखी है कि प्रति 1,000 श्लोक, जो नेक्स्ट 1,000 श्लोक की शुरुआत है ना, वो गायत्री के एक अक्षर से होती है। जैसे तत् सवि तु वरेण्यम भर्गो देव, इस प्रकार से आप देखेंगे तो 24,000 श्लोकों में जहां 1,000 श्लोक पूरे होते हैं ना, और पहला श्लोक वापस शुरू होता है, तो वापस गायत्री के 24 अक्षरों में से एक अक्षर पे वो श्लोक का प्रारंभ होता है। इस प्रकार से 24,000 श्लोकों में ये भगवान पुण्य श्लोक, उत्तम श्लोक भगवान रामचंद्र की कीर्ति को गाया गया। श्रीमद् भागवत में भी 11वें स्कंद में ध्येयम सदा परिभग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैतयेप्सितमन्वधावन वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। मुझे जितना स्मरण हो रहा है, 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में ये 2 श्लोकों में रामचंद्र जी का अति अद्भुत स्तवन हमको वहां मिलता है। और 9वां स्कंधी शुक प्रोक्त 10वें और 11वें अध्याय में पूरी रामचरित्र को शुकदेव जी ने हमको सुनाया है। और शुकदेव जी ने जो क्रम से सुनाया है वो क्रम थोड़ा मिसलेनियस, व्युत्क्रम तो मैं नहीं कहूंगा, पर अलग जगह से प्रसंगों को उठा के भगवान पवित्र कीर्ति, ऐसे पुण्य कीर्ति रामचंद्र जी का, जानकी वल्लभ प्रभु का जो चरित्र है वो इस प्रकार से सुनाया गया है। तो 9वें स्कंद में राम कथा उपलब्ध है श्रीमद् भागवत में। दूसरा के केशव धृत रघुपति रूपम जय जगदीश हरे। जयदेव जी ने भी प्रलय पयोधि जले में दशावतार स्तुति में रामचंद्र जी के स्वरूप को गाया है और रावण वध के प्रसंग को खास लिया है। तो मेरे कहने का आपसे तात्पर्य यह है कि रामचंद्र जी के वाल्मीकि रामायण का जो दूसरा अवतार सांप्रत समय में, अर्थात प्रभुचरण श्री गोसाई जी के काल में हुआ है, वो तुलसीदास जी के द्वारा प्रकटित रामचरित्र मानस के रूप में हुआ है। ये मानस में भी वक्ता और श्रोता, हमको इनके सेट 4 मिलते हैं। 4 सेट में वक्ता श्रोता हैं। जैसे हम श्रीमद् भागवत में, संभव है ये प्रसंग बहुतों को ज्ञात होगा, लेकिन काफी लोग फेसबुक पे भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, यूट्यूबर्स काफी हमसे हमारे साथ जुड़े होते हैं। मैं खास ये बात कहना चाहूंगा कि जैसे प्रधान रूप से वक्ता और श्रोता की जो उत्तम जोड़ी भागवत जी में है वो शुक परीक्षित की है, इनके बाद सूत शौनक जी की है, इसके बाद विदुर मैत्रेय जी की है, एक समय पे नारद जी और युधिष्ठिर जी की है। ऐसे हमको श्रीमद् भागवत जी में अलग अलग सेट ऑफ वक्ता एंड श्रोता ये हमको देखने को मिलते हैं। सेम साइमल्टेनियसली ऐसे ही हमको रामचरित्र मानस में भी इस प्रकार के वक्ता श्रोताओं की जोड़ी देखने को मिलती है। इसको एक रूपक दिया गया है, ध्यान से श्रवण करिएगा। एक रूपक मतलब एक दृष्टांत दिया गया है कि समझो कि ये जो मानस है ये मान सरोवर नाम का कुंड है। अब अगर एक तीर्थ होगा, एक जल का कुंड होगा, तो कुंड पे 4 घाट होंगे। किसी भी कुंड में हम ब्रज में देखते हैं, ब्रज में इतने सारे कुंड, प्रायः कुंड चतुष्कोण होते हैं, कुंड में घाट बने होते हैं। तो इनको इस प्रकार से रखा गया है कि पहला जो घाट है इसको कहते हैं ज्ञान घाट। ज्ञान घाट के वक्ता और श्रोता जो हैं वो साक्षात महादेव जी और पार्वती जी हैं। पार्वती जी प्रश्न करती हैं, वो श्रोता हैं, और वक्ता के रूप में महादेव जी वहां उपदेश करते हैं, रामचरित्र सुनाते हैं। तो ये जो वक्ता और श्रोता की जोड़ी बैठी है पति पत्नी रूप, ये महादेव जी और पार्वती जी जहां विराज के मान सरोवर पे
ये घाट पे सत्संग कर रहे हैं रामायण का, इसको ज्ञान घाट कहते हैं। दूसरा आएगा कर्म का घाट। कर्म के घाट पे महर्षि याज्ञवल्क और भरद्वाज बैठे। भरद्वाज ऋषि प्रश्न करते हैं और याज्ञवल्क ऋषि जो हैं वो उनको राम कथा सुनाते हैं। मैं आपको खास कहना चाहूंगा, आपको पता है भरद्वाज ऋषि कौन है? ये बृहस्पति के ही पुत्र हैं, साक्षात बृहस्पति जी के, देव गुरु बृहस्पति के ही पुत्र हैं। और जिस समय वाल्मीकि जी को रामायण का स्फुरण हुआ, समाधि रूप से ये प्राप्त हुई, और जब सबसे पहली बार वाल्मीकि जी ने रामायण सुनाई, तब सबसे पहले श्रोता वाल्मीकि जी के सामने सुनने वाले भी भरद्वाज ही रहे, क्योंकि भरद्वाज को ही उन्होंने कहा कि मुझे इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने आज्ञा की है, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितस्य महीतले तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, यावद रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति तावद ऊर्ध्वमधस्थानं लोकेषु निवसिष्यसि। मुझे ऐसा वरदान दिया है कि जब तक पृथ्वी पर पर्वत और नदियों की सत्ता रहेगी, तब तक तुम्हारे द्वारा लिखी हुई है राम कथा लोग गाते रहेंगे, और जब तक तुम्हारे द्वारा कही हुई ये राम कथा लोग गाते रहेंगे, तब तक हे प्रचेता के 10वें पुत्र वाल्मीकि, तुम मेरे ऊर्ध्व स्थान, मतलब सत्यलोक में तुम मेरे स्थान में तब तक निवास करोगे जब तक भूतल पे लोग राम कथा का गान करते रहेंगे। कहने का तात्पर्य ये सुनने और सुनाने वाले भी वाल्मीकि जी और भरद्वाज ही रहे। यही भरद्वाज ने जब याज्ञवल्क का दर्शन किया तो याज्ञवल्क ऋषि से पूछा कि हे याज्ञवल्क, मैं आपसे राम कथा सुनना चाहता हूं, आप मुझे राम कथा सुनाएं। और पुनश्च वाल्मीकि जी के बाद इन भरद्वाज रूपी श्रवण भक्ति में तत्पर महामुनि को साक्षात याज्ञवल्क ने ही राम कथा सुनाई। ये कर्म घाट पे बैठे हैं। ज्ञान घाट पे महादेव जी पार्वती जी हैं, कर्म घाट के ऊपर याज्ञवल्क और भरद्वाज हैं। तीसरा घाट जो है वो भक्ति का घाट। भक्ति के घाट पे कौन बैठा है? भक्ति के घाट पे बैठे हैं गरुड़ जी और काकभूषणी जी। गरुड़ जी प्रश्न कर रहे हैं, काकभूषणी जी उत्तर दे रहे हैं। और इनके प्रधान संवाद हमको कहाँ मिलते हैं? इनके प्रधान संवाद हमको मिलते हैं उत्तरकांड में। उत्तरकांड को उत्तरकांड क्यों कहते हैं? पहले तो ये राम राज्याभिषेक के बाद की कथा है, और दूसरा कारण ये है, इसमें दुनिया भर के भगवत भक्ति विषयक, ज्ञान विषयक, कर्म विषयक जितने भी मनुष्य के जीवन में प्रश्न हो सकते हैं ना, उन सबके उत्तर दिए हैं काकभूषणी जी ने। तो इसलिए इसको उत्तरकांड कहते हैं। ये उत्तरकांड जो है ये भक्ति का घाट है, क्योंकि भक्ति मार्ग में आने पे ही ज्ञान और कर्म मार्ग में उठने वाले सारे प्रश्नों का समाधान मिलता है। तो ज्ञान घाट पे शिव पार्वती, कर्म घाट पे याज्ञवल्क भरद्वाज ऋषि मुनि हैं, वो आपको कर्म में ही प्रेरित करेंगे। इसीलिए सारे ऋषियों की अपनी अपनी स्मृति है, सब स्मृतिकार ऋषि हैं। ऋषियों ने बताया है क्या करना क्या नहीं करना, विधि निषेध। तत्व ज्ञान की चर्चा भगवान रुद्र ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तीसरा नेत्र है, इसलिए रुद्र के द्वारा ज्ञान का वर्णन। दूसरा उनका क्या कार्य है? शमन करना, अज्ञान का नाश करना, अज्ञान को जला देना और ज्ञानोदय करना। ये किसका काम है? तो वही वंदे बोधमयम नित्यम, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। तो एक वस्तु को समझो कि वो ज्ञान घाट है, दूसरा ऋषियों का कर्म घाट है। अब यहाँ पे कौन है? रामचंद्र जी के प्रति रामावतार भक्त, बाल राम के भक्त। 5 वर्ष के भगवान रामचंद्र जी जब तक नहीं हो जाते हैं, तो रामचंद्र जी के गर्भ में आने से, कौशल्या जी के गर्भ में आने से ये काकभूषणी जी सुमेल पर्वत के पास का ये नील पर्वत छोड़ के अयोध्या जी आ जाते हैं, और अयोध्या जी में आके रहने लग जाते हैं। और ये कब तक रहते हैं? जब तक रामभद्र जो हैं वो 5 वर्ष के नहीं हो जाते।
तो आपकी बाल चापल्य और शैशव की लीलाएं देख के जब रामचंद्र जी कुमार अवस्था में पहुंचते हैं, तब ये बस उतने ही बाल राम, जैसे हम कैसे बाल कृष्ण की सेवा करते हैं, वैसे ये बाल राम को अपने हृदय में बसा के पुनश्च अपने पर्वत पे चले जाते हैं और वहां बैठ के सभी हंसों को, परम हंसों को, ऋषि मुनियों को, देवताओं को, गंधर्वों को, ये यक्षों को, किन्नरों को, जिसकी इच्छा हो उसको ये काकभूषणी जी वहां कौवे की योनि में विराज कर भी और आप ये राम कथा सुनाते हैं। इनके पास पहुंचे कौन? भगवान के नित्य पार्षद, भगवान के नित्य किंकर, भगवान के स्वयं के वाहन गरुड़ जी पहुंचे और गरुड़ जी ने जाके जब भक्ति की याचना की तो भक्ति के दान स्वरूप में उत्तर कांड रूप समस्त प्रश्नों के उत्तर रूप ये भक्ति के घाट पे बैठे काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को रामायण सुने। अब बचा चौथा घाट, ज्ञान घाट हो गया, कर्म घाट हो गया, भक्ति का घाट हो गया, चौथा घाट है दीन घाट। ये दीन घाट पे कौन बैठे हैं? मैं और आप सब कलिकाल के लोग। और हमको सुना कौन रहे? स्वयं तुलसीदास जी सुना रहे हैं। तो तुलसीदास जी वक्ता हैं और आप और हम सब रामायण में श्रोता हैं। तो ये वक्ता श्रोता की जोड़ी जो है ये दीन घाट पे अपन कहाँ जाके बैठ सकते हैं? अपन दीन लोग हैं। क्यों? अपनी हालत देख के, अपने जैसे संसारावेशित, संसारासक्त, संसार में निमग्न लोगों को देख के परमहंसों को, भगवत भक्तों को अपने पे दया ही आती है। इसलिए अपन दीन घाट पे बैठते हैं। अपन ज्ञान कर्म भक्ति के लायक नहीं हुए इस पर तुलसीदास जी। वहां ज्ञान घाट पे बैठना हो तो पार्वती जैसी तत्परता चाहिए, कर्म घाट पे बैठना है तो भरद्वाज जैसा शिष्य होना चाहिए, भक्ति के घाट पे बैठना है तो सेवा में तत्परता गरुड़ जी जैसी होनी चाहिए। ऐसे ऐसे ऐसा मतलब वो कहते हैं ना कि अपने मन के वेग से चला जाए भगवत कार्य की सिद्धि के लिए। ये कार्य में दो ही व्यक्ति समर्थ है, एक हनुमान जी और एक गरुड़ जी, जो मन की गति से राम कार्य करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। ये सब किसके लिए कहा गया? ये हनुमान जी के लिए कहा गया। और महाप्रभु जी भी स्पष्ट आज्ञा करते हैं, पूर्णा भगवदी या ये शेष व्यासाग्नि मारुता। तो मारुत हनुमान जी भी पूर्ण भगवदी है। ये भगवदियों का जो चरित्र है, ये भगवदियों का चरित्र जहां पे आ रहा है वो भक्ति का घाट है। और आप देखो मजेदार बात, अपन लोग सब दीन लोग हैं, अपन कलिमल कलुष से पीड़ित लोग हैं। अपन लोगों के लिए राम नाम ही भवौषधि है, कृष्ण नाम ही अपनी भवौषधि है। ये भवसागर में डूबने वालों को औषधि, भवाब्दि पोत, अपने लिए कोई नौका हो तो राम नाम की नौका है। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन भवार्णवम भीम मदप्र सौहृदा भवत पदाम्बो रुहनाव मत्रते निधाय याता सदनुग्रहो भवान। ये अपने लिए राम नाम की, कृष्ण नाम की नाव छोड़ के जाने वाले वो लोग हैं जो खुद उत्तीर्ण हुए, पार हो गए इस संसार समुद्र से और अपने लिए राम नाम की नौका छोड़ गए। क्या अब इस राम नाम के, राम चरित्र के, कृष्ण चरित्र के, ये राम कृष्ण हरि के चरित्रों का गुणगान करके और अपन भी इस लोक को पार करें, ऐसा अपने को महात्म्य बता के गए। अपन सब दीन लोग हैं। अपन दीन घाट पे बैठे लोगों को ज्ञान घाट पे क्या बात चल रही है, कर्म घाट पे क्या बात चल रही है, भक्ति घाट पे क्या बात चल रही है, ये बताने वाले जो हैं ये तुलसीदास जी हैं। ये तुलसीदास जी ने यही राम कथा श्री गोसाई जी को भी सुनाई। श्री गोसाई जी भी आप सुन के बहुत प्रसन्न हुए और गोसाई जी ने आपको खूब आशीर्वाद दिए। गोसाई जी ने आपको कहा कि रामचंद्र जी के मार्ग में तुम शरीक हो, को नहीं ताते तुम वहां ही रहो। तुम शरीक है यहाँ तो बहुत है, यहाँ तो तुम शरीक अष्ट सखा हैं जो कृष्ण की लीलाओं का गान तो करते ही रहेंगे, कर ही रहे हैं, लेकिन रामचंद्र जी का यश कौन गाएगा? तुम शरीक है तो आप वहीं रहो। अर्थात राम भक्ति के मार्ग को ही और उज्जवल करो और राम धर्म के, राम सेवा के, राम नाम के, राम लीला गुणानुवाद की कथा के, पारायण आदि के और प्रसंगानुकूल सत्संग के ये उत्तुंग ध्वज को लेके जो तुम चल रहे हो उसको सदा तुम कीर्तिमंत रखो। ऐसे आशीर्वाद दिए स्वयं श्री तुलसीदास जी को गोसाई जी ने। और अपने रघुनाथ जी और जानकी बहू जी के विवाह के समय वर्णो अवध श्री गोकुल गाम उनको दर्शन कराए कि देखो तुमको रामचंद्र जी के दर्शन में तुम्हारा आग्रह, तो ये रहे साक्षात रामभद्र। इस प्रकार रघुनाथ जी के विवाह के उनको दर्शन कराए और उनने श्रीमद गोकुल को साक्षात अयोध्या के रूप में श्री गोसाई जी के कृपा प्रसाद से दर्शन किए। अपने मार्ग में
रामचंद्र जी का जो महात्म्य है वो रामचंद्र जी का महात्म्य अद्भुत है। और अद्भुत इसी प्रकार से है कि अपने यहाँ राम और कृष्ण का जो तादात्म्यवाद है वो तादात्म्यवाद होने के कारण अपन इनको भी पूर्णावतार ही मानते हैं। और अपनी अपनी जो पूर्णता है इसके लिए मैं केवल यहाँ ध्यान आकर्षित आप सभी का करूंगा कि रामचंद्र जी जो हैं वो सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं। सूर्य में 12 आदित्यों की गणना है, 12 आदित्य माने गए हैं। तो 12 आदित्य होने के कारण, सूर्य वंश में होने के कारण 12 कला से ही रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं, क्योंकि वो 12 कला सूर्य की हैं। सूर्य के पास 12 ही कला हैं, इसलिए परिपूर्ण अवतार है कि समस्त भानुकुल की, रवि कुल की समस्त कलाओं के साथ रामचंद्र जी आप प्रकट हुए हैं, तो आप पूर्णावतार हैं। जैसे कृष्णचंद्र जी चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हैं, चंद्र की 16 कलाएं हैं, तो अमावस्या से लेके पूर्णिमा पर्यंत 16 प्रकार से चंद्र के दर्शन अपने को पक्षद्वय में होते हैं। इस कारण से कृष्ण भगवान को हम षोडश कला संपूर्ण कहते हैं। तो षोडश कला संपूर्णता और 12 कला संपूर्णता में संपूर्णता तो पूरी है, पर जिन जिन वंश में आप प्रकट हुए हैं उनके जो मूल नायक हैं उनकी कलाई जितनी होंगी उतने ही लेके आप प्रकट होंगे। इसलिए वो कहा जाता है कि कृष्ण जो है वो षोडश कला संपूर्ण है और रामचंद्र जी जो है वो 12 कला से युक्त हैं। तो वो 12 कला से युक्त है मतलब उनमें 4 कला मिसिंग है, ऐसा नहीं है, उनमें भी सब कलाएं विद्यमान हैं, पर उनके जो क्या कहते हैं वंश प्रवर्तक जो हैं उनके जितना सामर्थ्य होगा वो सामर्थ्य को ही वंशानुक्रम में दर्शाया जाएगा। ये बताने का महत्व है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि यह हमारे रामनवमी के आने के आगम की रात्रि है। और अभी तो ऐसे भी ये फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे और सब पे एक नया कल्चर शुरू हुआ है, अग्रिम बधाई। ये गजब की बीमारी है। अभी तक तो खाली बीमारी क्या थी, इसकी बधाई, उसकी बधाई, इसकी बधाई, उसकी बधाई, यही पंचायत फालतू की चलती थी। अब तो मैं देखता हूं कि एकम से लेके पूर्णिमा तक और अमावस्या की भी बधाई आती है। एकम की बधाई, द्वितीय की बधाई, तृतीया की बधाई, चतुर्थी की बधाई, पंचमी की बधाई। लोगों को तो बस खाली काम क्या है, फॉरवर्डेड मैसेज को और आगे भेजते रहना है। अभी वो पंचायत पूरी नहीं हुई, अचानक एक नई वस्तु आई है, ये उत्सव की अग्रिम बधाई, वो उत्सव की अग्रिम बधाई। अरे महाप्रभु जी, गुसाई जी, ठाकुर जी और राधाष्टमी की बधाई बैठती है, वो सुना था कि बधाई बैठती है। ये अग्रिम बधाई कहां से माथा पे आके खड़ी रहती है तो मैंने कभी सुना नहीं। लेकिन ये फेसबुक पे जो हमारे अति पुष्टि मार्गी लोग हैं ये अग्रिम बधाइयां भेजते रहते हैं बैठे बैठे। इनके पास वास्तव में कुछ काम ज्यादा होता नहीं है तो, और ना इनको इतना सेवाक्रम होता है। हमारे जितना सेवाक्रम हो तो अग्रिम बधाई देने का भी समय ना हो। आज मैं आधी चीजें कल के ऊपर डाल के यहाँ आके ये क्रम कर रहा हूं, नहीं तो मुझे इस समय तो नीचे होना चाहिए कल की तैयारियों को अपनी पूर्णता देने के लिए। खैर, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये सब प्रकार से ये हमारी अग्रिम बधाई का ये जो चल रहा है समय आज का, कल रामभद्र की जयंती है, कल कुछ 5-7 मिनट हम रामचरित्र का भी चिंतन अवश्यमेव करेंगे और वो आचार्य चरण के साथ ही करेंगे। अभी आइए, अपना समय हो गया है महाप्रभु जी के प्रसंग में प्रवेश करने का। मैंने घड़ियाल की ओर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं प्राय रोज ही इतना समय यत्र तत्र सर्वत्र की चर्चा में ले लेता हूं। खैर, शिवल्लभाधीश की जय। तो यहां हमने कल जहां तक हम इस निज वार्ता के क्रम में पहुंचे, निज वार्ता में हम पहुंचे कि श्री महाप्रभु जी ने काशी के पंडितों से दुख भोग भोग के और फिर बाद में, क्योंकि सेवा में व्यवधान पड़ता, बार बार शास्त्रार्थ करने सब आ जाते, तो अपने ठाकुर जी की सेवा छोड़ के शास्त्रार्थ करना पड़ता, और कौन नित्य को झगड़ो करे। तो ऐसे सब विचार के श्री महाप्रभु जी ने एक व्यवस्था बांधी, क्योंकि इतने दिनों में महाप्रभु जी को ये बात खबर पड़ गई कि क्या प्रकार के प्रश्न लेके प्रारंभिक तौर पे लोग आते हैं। तो वो सारे प्रश्नों के समाधान रूप आपने पत्रावलंबनम नाम का एक ग्रंथ करके और काशी विश्वनाथ जी विश्वेश्वर के द्वार पे एक भीति पे, एक प्राचीर पे आपने लगवा दिया। अपन आज की भाषा में कह सकते हैं कि जैसे हम कोई बड़े पैम्पलेट या हम कोई प्रकार का बैनर जाके कहीं लगा देते हैं कि भाई आगामी ये प्रोग्राम यहाँ है, तो इस प्रकार का ये एक बैनर रूप आपने ग्रंथ निर्माण करके और वहां लगवा दिया।
अब मजेदार बात क्या है कि पहले इसके महात्म्य को थोड़ा हम जाने कि ये पत्रावलंबनम है क्या, क्या चीज है। पत्रावलंबनम में लोगों की क्या प्रश्न होते थे? प्रश्न ये होते थे कि काशी में षट दर्शन के विद्वान लोग हुआ करते थे, आज भी हैं। तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, ये जितने भी षट दर्शन हैं, फिर षडांग वेद जो हैं, शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, ये 6 अंग हैं। वेद, उपवेद, वेदांग और वेदार्थ को प्रकट करते ये षट दर्शन, ये इतना सारा जो साहित्य है, इनके उद्भव के कारण जो चीज लोप खा गई वो है वेद की एक वाक्यता। जैसा हम कहते हैं ना कि अरे भाई कहना क्या चाहते हो, तो ये एक प्रश्न आ गया कि वेद हमसे क्या चाहता है, कर्म चाहता है, उपासना चाहता है कि ज्ञान चाहता है? क्योंकि कांडत्रयात्मक वेद है। जब हम वेदत्रयी कहते हैं तो वेदत्रयी में भी लोग समझते हैं ऋग, यजु और साम। ऋग, यजु और साम वेदत्रयी मात्र नहीं है। वेदत्रयी के तात्पर्य है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में रहा हुआ कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। समझिए बात को, ये कांडत्रयात्मक वेद है। तो कांडत्रयात्मक जो वेद होता है ये वेदत्रयी होता है। ऐसे वेद चतुष्टयी है, वेद तो 4 ही होते हैं। और इन्हीं के लिए अगर आप यज्ञ में भी देखेंगे तो अध्वर्यु, होता, उद्गाता और ब्रह्मा, ये ऋत्विजों के 4 पद बताए गए हैं। तो इनमें अध्वर्यु जो होते हैं उनका वेद ऋग्वेद होता है, होता का यजुर्वेद होता है, उद्गाता का सामवेद होता है और ब्रह्मा का अथर्ववेद होता है। और ब्रह्मा इस अथर्ववेद के ऊपर अथर्व शीर्ष पे विराज के ये तीनों ऋत्विजों को भी आप नियंत्रण करते हैं, नियामक होते हैं इन सबके। इसलिए ब्रह्मा का पद सबसे बड़ा होता है। इसलिए ब्रह्मा के भी 4 मुख होते हैं, एक एक मुख एक एक वेद को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे करके भगवान ब्रह्मा जो होते हैं वो चतुर्मुख होते हैं। ब्रह्मा के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग होता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के रजोगुण का जो अवतार है वो गुणावतार ब्रह्मा जी हैं, सत्व गुण का अवतार विष्णु हैं और तमोगुण का अवतार महादेव जी हैं। इसलिए भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, ये शब्द आपको शास्त्रों में देखने को मिल ही जाएंगे, पुराणों में तो विशेष करके मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन इनमें से किसी को भी परमात्मा नहीं कहा जाता। परमात्मा जो है वो आत्मा की आत्मा, वो साक्षात भगवान के लिए ही संबोधन होता है। नारायण व्यापी ही, नारायण तक ही वो संबोधन वास्तव में शास्त्रकार उस अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं। अब समझिए बात को कि ये जो 4 पोस्ट वाले लोग हैं, उद्गाता, अध्वर्यु, होता, ब्रह्मा, और उसी प्रकार से ये वेदांगों के जो प्रवर्तक ऋषि हैं, ये षट दर्शनों के प्रवर्तक ऋषि हैं, ये कर्म, ज्ञान और उपासना के मंत्रों के जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। किसी ने किसी रूप में देखा, किसी ने किसी रूप में देखा, तो वास्तव में वेद का तात्पर्य किस में निहित है? कर्म में है, ज्ञान में है कि भक्ति में है? जैसे भगवान स्वयं भी 11वें स्कंद में उद्धव जी को कहते हैं कि योगस्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित्सया, मैंने ही 3 प्रकार के योग बनाए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो उद्धव, मैंने लोगों के उद्धार के लिए 3 प्रकार के योग प्रकट किए हैं। तो जैसे 3 प्रकार के योग भगवान ने प्रकट किए हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, इनको देने के लिए चातुर्वर्ण व्यवस्था, 4 आश्रम व्यवस्था, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि ये सब वर्ण, तो ये सब इतनी जो प्रपंच का विस्तार किया है, तो इसमें जो चीज लोप पाई है वो है वेदों की एक वाक्यता। तो वेद का तात्पर्य योग में है, सांख्य में है, न्याय में है, वैशेषिक में है, मीमांसा में है कि वेदांत में है? ये जब प्रश्न उठेगा तो वेद से ही उसको सिद्ध करना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु जी ने पत्रावलंबनम नाम का एक ऐसा ग्रंथ बनाया कि जिसमें कर्म, ज्ञान और उपासना, ये कांडत्रयात्मक वेद की एक वाक्यता बताई जा सके। और ये एक वाक्यता जो है ये भगवान के भक्ति में ही स्थित है। नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एवं ही केवलम। भागवत जी भी कहती है कि भगवान ब्रह्म काट सेन त्रिन्वीक्ष मनीषया, भगवान ब्रह्मा ने भी अपनी ऋतंभरी मेधा शक्ति से 4 बार नहीं
त्रिरन्वीक्ष मनीषया, उन्होंने अपनी मनीषा मतलब ब्रह्मा जी की खुद की मेधा शक्ति से, ब्रह्मा जी के बुद्धि के आप उनका जो मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उनका जो प्रोसेसर है वो कितना पावरफुल होगा। आप विचार करो कि ब्रह्मा जी अपने चतुर्मुख से विचार कर रहे हैं कि मैं एक बार इस निष्कर्ष पे आऊं कि वेद कहना क्या चाहते हैं। तो भागवत जी कहती है कि ब्रह्मा जी इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इतना सब करते हुए भी भगवान में प्रीति हमारी न उत्पन्न हो तो सब कर्मकांड व्यर्थ है, सब कर्मकांड व्यर्थ है। भगवान के प्रति प्रेम नहीं हुआ तो तुम्हारा सब करा धरा व्यर्थ है। तुम कर्म से जाओ, ज्ञान से जाओ, भक्ति से जाओ, योग से जाओ, हठ योग से जाओ, तप से जाओ, कैसे भी परमात्मा की शरण में जाओ, पर तुम्हारा परमात्मा के प्रति प्रेम होना ये बहुत जरूरी है। और प्रेमो भक्ति स्नेहो भक्ति इति प्रोक्ता तयो मुक्तिर न चान्य था, उसके अलावा मुक्ति नहीं होगी। जब तक स्नेह रूपी भक्ति नहीं होगी, जब तक प्रेम रूपी भक्ति प्राप्त नहीं होगी, भगवान का प्रेम जीव को प्राप्त नहीं होगा तो आदमी मुक्त कैसे होगा। भाई भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा तो क्या पंचायत उत्पन्न होगी, समझो। प्रेम नहीं होगी तो ये होगा कि आदमी पुण्य लाभ के लिए कार्य करेगा, जितने भी कार्य करेगा वो भगवत प्रीत्यर्थ नहीं करेगा। वेद में वर्णित हर वस्तु को वो पुण्य लाभार्थ करेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपसे, मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि यही बात भगवान ने अर्जुन को भी गीता में कही। गीता जी में भगवान ने उनको क्या कहा, त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, और तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। जब तुम भगवान के प्रति प्रेम के बिना धर्माग्रह से धर्म में रुचि रख के कोई भी कार्य करोगे और उसमें भगवत प्रेम नहीं है तो वो कृति तुम्हारी तुम्हारे स्वधर्म का अनुष्ठान बराबर होने से तुमको पुण्य लाभ देगी। पुण्यों को भोगने के लिए उत्तम लोक में भी जाना पड़ेगा और उत्तम लोक में पुण्यों का भोग भोगने के बाद वहां से तुमको लात भी पड़ेगी और पुनः इस भूमि पे आना पड़ेगा। अर्थात क्या हुआ, ये जन्म मरण का चक्र मनुष्य का तब तक नहीं छूटेगा जब तक उसको भगवान में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। भगवान में प्रेम उत्पन्न होगा तो वो जो भी कर्म करेगा तो वो भगवत परक करेगा। भगवत कर्म परक किए जाने वाले कर्म के पीछे संस्कार नहीं रह जाएंगे पाप और पुण्य के, इसलिए वो उसको मुक्ति का मार्ग खुलेगा। एक बात समझिए, मुक्त होने के लिए दोनों से ही नील होना जरूरी है। पाप बचेंगे तो पाप भोगने भी आना है और पुण्य बचेंगे तो पुण्य भोगने भी आना है। ऐसा है, जुहुर्गुणमयम देहम सद्या प्रक्षीण बंधना। केवल अंतर्ग्रहगता गोपीजन ऐसी हैं कि जिनको क्या हुआ, जिनका ना तो पुण्य बचा और ना पाप बचा, तो वो सीधे भगवान में लीन हो गई, उनका देह भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि क्या रहता जिसके कारण देह उत्पन्न होता? देह उत्पन्न होते हैं हमारे प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म के द्वारा जो हमारे कर्म संस्कार शेष रह गए उनको लेके सूक्ष्म शरीर जीवात्मा वापिस नया देह धारण करके आता है। ये सब प्रपंच जो है जन्म मरण की कब तक है? जब तक ठाकुर जी के प्रति अपने को शाश्वत प्रेम प्रकट ना हो। तो ये प्रेम प्रकट करने के लिए क्या होगा? भाई प्रेम प्रकट करने के लिए तो वेद मार्गानुसारी वैधि भक्ति जो है प्राथमिक चरण में तो उसी का अनुसरण करना पड़ेगा। तो वेद हमको क्या भक्ति का उपदेश करता है? तो भक्ति का उपदेश करता है तो ये क्या ज्ञान और कर्म क्या उसके अंगभूत हैं? क्या कर्म ज्ञान समुच्चयी भक्ति करने से परमात्मा मिलते हैं? ये सब जो मूलभूत प्रश्न हैं मानव जीवन के, ये मानव जीवन के मूलभूत प्रश्नों का जब समाधान जीव वेदों में ढूंढने जाता है और वेद जब उसको कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि वेद का अपने आप में जो विस्तार है, वेद का अपने आप में जो वेद की व्यापकता है, वेद का जो अपने आप में पूरे सार्वभौम के ऊपर जो आधिपत्य है, उसके कारण मनुष्य जान नहीं पाता है कि वेद का तात्पर्य किस चीज में निहित है। ये प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने पत्रावलंबनम ग्रंथ के द्वारा वेद में रहे हुए कर्म ज्ञान और भक्ति के मार्ग में, कर्म ज्ञान और उपासना के मार्ग में एक वाक्यता को सिद्ध करते हुए ये ग्रंथ लिखा।
जिसमें आपने ब्रह्मवाद का स्थापन किया। ब्रह्मवाद का जो स्थापन किया उसके कारण स्वतः ही मायावाद का खंडन हुआ। तो ये ब्रह्मवाद के स्थापन और मायावाद के खंडन का जो ये ग्रंथ है, ये पत्रावलंबनम ग्रंथ है। महाप्रभु जी का अर्थ ये था कि ये सब प्रश्नों के मैंने एक सर्व सामूहिक सार्वजनिक सामाजिक उत्तर दे दिए हैं। अब इसके बाद इन प्रश्नों से इतर कोई प्रश्न हो तो ही शास्त्रार्थ करने आओ, अन्यथा डोंट डिस्टर्ब मी। फिर भी लोग महाप्रभु जी को परेशान करते रहे, सेवा में उनको खलल पड़ती रही, इसलिए आपको कालांतर में अड़ेल, अड़ेल से चुनार, चुनार से पुनः अड़ेल, ये सब करते रहना पड़ा। क्योंकि काशी के लोग आचार्य चरण को शांति से नहीं रहने देते थे, क्योंकि वहां पे सहज ही में हर विद्वान को लगता है कि मैं ही जगत गुरु। काशी में समस्या क्या है, काशी का विद्वान मतलब अपने आप में एक स्टेटस है कि ओ ये तो काशी का विद्वान है। मूर्ख से मूर्ख आदमी भी अगर कहेगा ना मैं काशी से आया हूं, तो काशी का महात्म्य इतना है, काश्याम विकाशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, सा काशी निहिता ये न तेन प्राप्ता ही काशी का। अब वो काशी में रहने वाले का ही महात्म्य इतना है कि अपने को लगेगा ओ काशी से आया है, बहुत विद्वान। तो काशी में विद्वान लोग रहते हुए भी आचार्य चरण के काल में तो कौन मूर्ख होगा। आचार्य चरण के काल में तो सब वास्तव में ही बड़े उद्भट विद्वान थे। वो सब नित्य आते श्री महाप्रभु जी को अपने अपने ढंग से जिज्ञासा व्यक्त करते, कुछ विद्वेष निकालने भी आते, ईर्ष्या से भी आते। मालूम पड़ता है यहाँ पे रामभद्र की सभा को और राजा कृष्णदेव राय की सभा को, राजा भोज की जगन्नाथ जी में सभा को जीते हुए आचार्य विराज रहे हैं, तो किसी को भी तेजोद्वेष होना स्वाभाविक है। तो तेजोद्वेषी भी आते थे, जिज्ञासु भी आते थे, शास्त्रार्थ में दक्ष लोग भी आते थे, बौद्ध भी आते थे, जैन भी आते थे। काशी केवल भारतवासियों में केवल हिंदुओं की नहीं है, काशी को तो प्रत्येक धर्म के लोगों ने अपना तीर्थ रूप में गिना है। क्योंकि गंगा जी का जो विश्राम है, गंगा जी का जो, जैसे श्री यमुना जी का विश्राम तो मथुरा में विश्राम घाट है ही, वैसे गंगा जी का जो विश्राम है वो पहला हरिद्वार और दूसरा काशी है। ये गंगा जी के विश्राम घाट है, जहां जाके गंगा जी सर्व सुलभ होते हुए आप यूं समझो कि जन कल्याण का प्रधान केंद्र और तीर्थ रूप में आप जहां पे दर्शन देती हैं, प्रकट होती हैं। वैसी ये सुरसरी गंगा के दो धाम हैं, एक है हर की पेड़ी। ये हर की पेड़ी क्या है, हरि की पेड़ी, हर की पेड़ी, ये तो अपभ्रंश है। ये जो घाट बने हुए हम देखते हैं हरिद्वार में, जिसके बीच में से गंगा जी ऐसे 3-4 धाराओं में से कम निकलती हैं, ये राजा भरत हरि ने बनवाए थे, राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई। ये जितने वर्ष विक्रम संवत को हुए हैं उससे भी ज्यादा समय हुआ है। जैसे अभी इस समय हमारा तो विक्रम संवत 2079 लग गया, 2079 हमारा, जो लोग हम चैत्र मास से शिव ठाकुर जी के साथ जो नया वर्ष मनाते हैं, हम लोगों का तो लग गया विक्रम संवत। तो विक्रम संवत 2079 से भी ओल्ड ये हर की पेढ़ी है, क्योंकि ये विक्रमादित्य के बड़े भाई शतकत्रयी जिनने लिखे नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, वो राजा भरत हरि, उन्होंने अपना अंतिम समय हरिद्वार में ही जाके व्यतीत किया। उन्होंने ये सब बड़े बड़े घाट बनवाए, इसलिए उसका नाम हर की पेढ़ी बना। वो राजा भरत हरि की पेढ़ी, मतलब वो वहां रह के और बाद में भजन करते थे, तब करते थे। ये राजा भरत हरि वही है जिन्होंने व्याकरण का एक बड़ा ही जबरदस्त प्रचंड ग्रंथ संस्कृत शास्त्र का लिखा है, वाक्पदीयम। ये राजा भरत हरि है। और भगवत शास्त्र आज्ञाय विचार्य च पुनः पुनः यदुक्तम हरिणा पश्चात संदेह विनिवृत्तये, इसका एक अर्थ टीकाकार यूं भी लेते हैं शास्त्रार्थ प्रकरण की इस कारिका का, कि श्री महाप्रभु जी ऐसा कहना चाह रहे हैं कि गीता जी के वास्तविक अर्थ पे तुम तब पहुंचोगे जब पाणिनि व्याकरण के साथ तुम भरत हरि के लिखे हुए वाक्पदीयम में जो व्याकरण की पद्धति बताई है उस पद्धति से गीता जी के श्लोकों का अर्थ करोगे, तब तुम यदुक्तम हरिणा पश्चात, वहां हरिणा हरि श्री कृष्ण नहीं, यदुक्तम हरिणा पश्चात मतलब राजा भरत हरि के वाक्पदीयम के सिद्धांत से जब तुम गीता जी के श्लोकों को देखोगे तब तुम वास्तविक अर्थ पे पहुंचोगे कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से भी हमको समझना चाहिए। तो गंगा जी जो हैं, गंगा जी हर की पेढ़ी पे विश्राम घाट है उनका, और दूसरा विश्राम घाट काशी के घाट हैं, क्योंकि काशी में भी ये दो धाराएं हैं कि जो आके मिलती हैं। एक का नाम है वरुणा, एक का नाम है असी। ये वरुणा और असी नाम की दो धाराएं गंगा जी की वहां एकीभूत होकर मिलती हैं, वो भी एक प्रयाग रूप बनता है, इसलिए हम उसको वाराणसी कहते हैं। ये वाराणसी काशी में जब श्री महाप्रभु जी आप विराजे
आपकी विवाह की बैठक जी, अर्थात अब देखो विवाह की बैठक जी में भी लोगों को लगता है कि यहाँ महाप्रभु जी का विवाह हुआ। नहीं, विवाह की बैठक जी का मतलब होता है, पहली बात तो है विवाह की बैठक जी अगर हम उसको कहेंगे तो वहां दो समस्याएं प्रकट होंगी। पहली समस्या ये कि हमारे यहाँ विशेष करके तैलंग कुल में भी बारात लेके जाते हैं और विवाह कन्या पक्ष में होता है। और अगर कन्या पक्ष में हम कह रहे हैं कि वो कन्या का घर था जहां महाप्रभु जी का विवाह हुआ, तो फिर तो वो मधुमंगल पांडे का मतलब घर हुआ, मतलब महाप्रभु जी के ससुर जी का। तो क्या महाप्रभु जी घर जमाई है क्या? महाप्रभु जी घर जमाई नहीं रहे, महाप्रभु जी का घर है वो। महाप्रभु जी का घर है मतलब घर आदमी कब मानता है? घर आदमी तब बनाता है या घर आदमी तब उसको संबोधन देता है मेरा घर, जब ग्रहणी आती है। जब ग्रहणी आती है तब हम उसको घर कहते हैं। वो कोई लक्ष्मण भट्ट जी का घर नहीं था, बाप का घर नहीं था, वो ससुर जी का भी घर नहीं था। विवाह की बैठक जी पंचगंगा घाट पे जो महाप्रभु जी के विवाह की बैठक दी है, उसका मतलब ये है विवाह करके फर्स्ट रेसिडेंस, फर्स्ट एड्रेस ऑफ श्री महाप्रभु जी न्यूली मैरिड आप कहां विराजे? तो आप पंचगंगा घाट काशी पे वो विवाह की बैठक जी में विराजे कि जहां विवाह करते ही तुरंत श्री मुकुंद राय जी पधरा के कहा आपने सेवा करी, कहा आपने मतलब स्त्री पुरुष के रूप में एक साथ गृहस्थाश्रम को आपने प्रारंभ किया, वो स्थान का नाम है विवाह की बैठक जी। अब ठीक है, बताओ अपने अपने ढंग से लोग उसका अर्थ निकालते हैं। अर्थ इतना ही है विवाह की बैठक जी, तो महाप्रभु जी वैवाहिक जीवन का प्रारंभ महाप्रभु जी ने कहां से किया, तो वो पहली बैठक है। वो बैठक जी के ये पत्रावलंबनम का पूरा इतिहास है कि सारी डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होती थी वो वहां मायावादियों के द्वारा, पंडितों के द्वारा होती थी, और वहां वो शांति से आप भगवत सेवा, अग्निहोत्र आदि नहीं कर पाते थे। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने विचार किया कि चलो अब अपन यहाँ से अड़ेल अलर्कपुर चलते हैं और वहां पे यमुना जी के तट पे बैठेंगे। तो वो प्रयाग के पास स्थान है, प्रयागराज के पास। प्रयाग भी त्रिवेणी संगम, माँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का ही संगम है। हम वार्ता साहित्य में पढ़ते हैं कि श्री महाप्रभु जी आप सरस्वती के पति, तो आप सरस्वती को उल्लंघन नहीं करते, मतलब रिवर सरस्वती तब तक बहती थी। अरे बहती नहीं होगी तो फिर तो उल्लंघन नहीं, उल्लंघन का प्रश्न ही कहां से उठता है? तो सरस्वती सिविलाइजेशन जो है, सरस्वती रिवर का जो फ्लो एज अ रिवर है, सरस्वती रिवर का जो वाटर है ये 500 इयर्स बैक तक इन इट्स फुल फ्लो था। ये भी हमको हमारे इतिहास से मालूम पड़ता है कि सरस्वती का लोप श्री महाप्रभु जी के अवतार काल तक नहीं हुआ था। अरे सरस्वती का लोप महाप्रभु जी के कार्यकाल में कैसे हो सकता है, जब स्वयं वाक्पति आप अवतरित हुए हैं भूतल पे, तो वो तो खुद वाणी के अधिपति हैं। और इसी कारण से वचनामृतों में आता है कि आप थानेश्वर पधारते पर आप सरस्वती को उल्लंघन करते नहीं, इत्यादि हम गोरजा समराई की वार्ता में और बहुत सी वार्ताओं में देखते हैं कि आपने इसी कारण से महाप्रभु जी की पुष्कर राज के अलावा राजस्थान में बैठक जी नहीं है। पूरे राजस्थान में ये क्यों पुष्कर में ही बैठक जी है? क्योंकि पुष्कर जाने तक सरस्वती का उल्लंघन नहीं करना पड़ता है। सरस्वती वहां के बाजू में से बहती है और सरस्वती का जल ही है जो पुष्कर के प्राचीन कुंड को भरता था किसी काल में। उससे ही पुष्कर राज में जल आता था। अब तो बाहर से जल लाके और उसको भरा जाता है मेलाओं के समय पे। तो ये महाप्रभु जी के कार्यकाल के समय के आप ज्योग्राफिकल और वो ढंग के उस समय की टोपोग्राफी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे श्री महाप्रभु जी के काल में वास्तव में ये सरिता त्रयी, ये तीनों प्रकार की सरिताएं, गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों बहा करती थी। उनमें सरस्वती जी भी बहती थी। उनमें श्री महाप्रभु जी ने यमुना जी के तट के समीप ये अपना स्थान निर्धारित किया कि मैं वहां जाके अब रहूंगा। और वो अड़ेल जहां पे ज्येष्ठ प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी का प्रागट्य हुआ। कालांतर में चरणाद्रि जहां श्री वामन जी ने तप किया, वामन जी के चरण बने हुए हैं। और कांतानाथ, कुमुदगिरी और गोवर्धन के भाई ऐसे चरणाद्रि, द्रोणाचल पर्वत के पुत्र, ये तीसरे आप जो जहां विराजे, वहां श्री महाप्रभु जी ने जाके अपना निवास स्थान किया। और वहां पे अपने सबों के सौभाग्य से नंद नंदन पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पांडुरंग विठलनाथ जी का साक्षात अवतार श्री गोसाई जी के रूप में वहां उनके घर में प्रकट हुआ। तो ये जो है श्री महाप्रभु जी का विचार है कि भाई जितना हो सके रह प्रियता की ओर जाओ या ब्रज प्रियता की ओर जाओ, या ब्रजवास करो या एकांत स्थान में रहो, क्योंकि एकांत की भक्ति तभी आप कर पाओगे, एकांत भक्ति तभी आपको मिलेगी जब आप खुद भी थोड़ा संसार से अपने आप को विमुख करने का संकल्प लोगे।
अपन सोचे संसार छुट्टू नहीं, तुमने छोड़ने का प्रयास भी तो नहीं किया संसार। अरे संसार छोड़ने का प्रयास मतलब मैं मरने की नहीं कह रहा हूं, सांसारिक वासना सांसारिक इच्छाओं के लिए कह रहा हूं। संसार छोड़ना मतलब इस अर्थ में कि हम संसार विस्मृति पूर्विका भगवदासक्ति, तो निरुद्ध होना है, अपना मन प्रभु में निरोध करना है, ठाकुर जी का अपने हृदय में निरोध करना है। तो भाई जरूरी है कि हम खुद भी थोड़ा प्रयास करें कि थोड़े हम संसार समुद्र में से बाहर आने का प्रयास अपन भी करें। ठाकुर जी तो अपने को तेषाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थम मैयावेशित चेतसाम कर ही देंगे, पर मैयावेशित चेतसाम को करेंगे ना जिसका चित्त आविष्ट भगवत चरणारविंद में है ही नहीं, उसको भगवान कैसे निकालेंगे? आप विचार करो। तो अपने को थोड़ा विचार ये करना है कि श्री महाप्रभु जी ने सब प्रकार सुलभ करके अपने को दिए हैं। अपने को इतना ही विचारना है कि हम कैसे श्री महाप्रभु जी के दिव्य सिद्धांतों का अपने जीवन में उपयोग करें, अपने को जीवन में उपयोग करने सिद्धांतों का। तब आप एक पत्रावलंबनम ग्रंथ कियो, ग्रंथ एक पत्र पर लिखी के एक वैष्णव को दियो और कहे जो यह पत्र लेके जाई के विश्वेश्वर महादेव जी के मंदिर की भीति सु लगाई आओ। ता पत्र के नीचे आप लिखी जो या पत्र को बाची के ता पीछे हमसो चर्चा करवे आइयो। सो पत्र विश्वेश्वर जी के मंदिर पे लगायो, सो वहां सब मायावादी दर्शन को आवे, वह पत्र देखे, तब उनके मन में होई ताको प्रत्युत्तर ताही में मिले। सोई गोपाल दास जी ने श्री वल्लभाख्यान में गायो है, पत्रावलंबे पंडित जीत्या माइक गज मातंग, जीत्या गज माइक मत्त मातंग, श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म प्रमाण्या जेना रूप कोटि अनंग। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण स्थाप्या जेना रूप कोटि अनंग। वह पत्र पाछे कोई मायावादी आपके पास जाए। एक दिन आचार्य जी के सेवक विष्णुदास छिपा, द्वारपाल ने यह विचारी, सो सब मायावादी आए के आपको श्रम करावत है, सो वाको आछो न लग्यो ताते मायावादी के सोई पंडित होई जो आवे वासो द्वारपाल पूछे जो तुम क्यों आए हो? तब वह कहे जो मैं श्री आचार्य जी से चर्चा करवे आयो हूँ। तब विष्णुदास कहे जो तुम कहाँ पढ़े हो? तब वह बतावे, तब ताही तो श्री महाप्रभु जी के कृपावलोकन सो विष्णुदास दूषण देई। तब वह पंडित निरुत्तर होई के जातो रहे। पत्रावलंबन ग्रंथ हूँ यही के लिए आप कियो जो बहिर्मुखन सो बेर बेर संभाषण करनो ना पड़े। विष्णुदास छिपा महाप्रभु जी के द्वारपाल की तरह आप रहते, तो जो पंडित शास्त्रार्थ करने आते उनसे पहले आप ही शास्त्रार्थ करते, पहले पूछते क्या पढ़े हो, क्या कर रहे हो, क्या बात करने आई हो, और आप खुद ही निरुत्तर करके भेज देते हो। और श्री महाप्रभु जी ने भी ये पत्रावलंबनम ग्रंथ इसीलिए प्रकट किया जिससे कम से कम बहिर्मुखों का संग संबंध हो और उनसे संभाषण करना पड़े। पांचे श्री महाप्रभु जी सेठ पुरुषोत्तम दास के घर सुख सो विराजते। सेठ पुरुषोत्तम दास के घर समृद्धि बहुत हती, तासो वो आपकी सेवा बहुत भली भांति सो करे। और तैसे ही आपके संग दामोदर दास हरसानी, कृष्णदास मेघन प्रभृति बहुत भगवदी हते, तीनों की सेवा सेठ अच्छी भांति सो करे। और तैसे ही श्री मदन मोहन जी की सेवा बहुत भली भांति करे। सेठ के ऊपर श्री आचार्य जी महाप्रभु को ऐसो अनुग्रह तो अनुग्रह में 3 वस्तु चाहिए, सो तीनों वस्तु आपने सेठ को दीनी, भगवत सेवा, गुरु सेवा और भगवदीयन की सेवा। ये 3 चीज हो तो भगवान का अनुग्रह जल्दी प्राप्त हो। भगवत सेवा भी दीनी, गुरु सेवा भी दीनी और भगवदी इनकी सेवा भी दीनी। पाछे काशी में जो दैवी जीव हते सो श्री आचार्य जी महाप्रभु की शरण आए। काशी में आप कितने एक दिन विराजे, ऐसे में जन्माष्टमी को उत्सव आयो, तब आप अपने मन में विचारे जो अवतार तो श्री ठाकुर जी के सभी हैं, पर कृष्णावतार सब अवतारन को मूल है, सब अवतार इन्हीं सो भय हैं। सो श्रीमद् भागवत में कहे हैं, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ताते कृष्णावतार सब अवतारन में हमारो सर्वस्व है और हमारे सेव्य हैं। पुष्टि मार्ग इन्हीं ते प्रकट भयो है, सो पुष्टि मार्ग या ब्रजभक्तन को स्नेह है, ताते नंद महोत्सव आपने प्रकट करवे की इच्छा की नहीं। यहां तक हम आज इस क्रम को रख रहे हैं। फिर किस प्रकार से सेठ पुरुषोत्तम दास के घर में आपने नंद महोत्सव किया, ये कल राम जयंती के महापुण्य पर्व पे अपन आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि कल हमको भी हमारे सत्संग में भी जयंती मनानी है। तो हमारी टिप्पणी जी में और पंचांग में कल राम जयंती रहेगी और हमारे सत्संग में श्री महाप्रभु जी के द्वारा ये प्रकटित
कृष्णावतार की जयंती और नंद महोत्सव का क्रम हम हमारा कल का सत्संग देखेंगे। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं आकली में जासो होय निबेरो, सूर कहा कह द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के